हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणपति। दिवाली आ चुकी है और हम सभी बहुत सारी तैयारियों में व्यस्त हैं और सबसे खास होगा कि कैसे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, इसकी क्या सही विधि रहेगी, क्या ज़रूरी सामग्री है और कैसे कुछ बहुत ही सरल मंत्रों से हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें और कुछ बहुत विशेष और गुप्त उपाय, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अंत में बहुत ही खास है कुछ इस वीडियो में, तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा दिवाली पूजन का। तो दिवाली पूजन कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:44 से शुरू हो जाएगी और 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 तक रहने वाली है। और मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि 20 अक्टूबर को ही हम दिवाली मनाने वाले हैं, क्योंकि प्रदोष काल में पूजन करना शुभ रहता है। इसमें उदया तिथि को न मानकर बल्कि हम प्रदोष काल का महत्व अधिक रखते हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 की शाम 7:08 से 8:18 तक रहने वाला है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:46 से 8:18 तक रहेगा, जबकि वृषभ काल शाम 7:08 से लेकर 9:03 तक रहेगा। दिवाली पूजन निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से 12:31 तक और सिंह लग देर रात 1:38 से 3:56 तक रहेगी। स्थान अनुसार समय थोड़ा भिन्न हो सकता है, ऐसे में आप किसी विद्वान जन से सलाह अवश्य लें। इसके साथ ही लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब जानते हैं दिवाली पूजन की ज़रूरी सामग्री क्या होनी चाहिए। तो आपको मौली या कलावा लेना है, रोली, सिंदूर, एक नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र, आसन के लिए सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र भी लें। आधा मीटर हो तो चल जाएगा। फूल, पंच, मेवा, सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, घी, मिट्टी या पीतल का कलश, कलश हेतु आम या अशोक के पत्र, चौकी, संविदा, हवन कुंड यदि आपके घर में आपके बड़े बताते हैं कि हवन होता है और हवन सामग्री थोड़ी सी चाहिए होगी, कमलगट्टे, कौड़ी, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, फल, बताशे, मिठाइयाँ, जो भी सामर्थ्य अनुसार आप एकत्र कर सकें। पूजा में बैठने के लिए आप अपना आसन अवश्य लें, साफ आसन होना चाहिए। हल्दी, हल्दी की जो गांठ होती है, केसर, कपूर, चंदन, गुलाब के पुष्प या गुलहड़ के पुष्प, कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही शुभ होगा। माँ लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति आप अवश्य होनी चाहिए, यदि संभव हो तो चांदी की, जिसे आप प्रत्येक वर्ष ना भी बदले, और कई जगहों पे मिट्टी की मूर्ति रखने की प्रथा है जिसे प्रत्येक वर्ष बदला जाता है। साथ साथ आपको कुबेर यंत्र अगर संभव हो तो अवश्य ही अपने घर में स्थापित करना चाहिए और ये दिवाली भी बहुत अच्छा मौका है, आप ऐसा कर सकते हैं। साथ साथ आपको माला लेनी है और हील, खिलौने, बताशे, आप जो भी संभव है माँ के लिए आप अवश्य ही अर्पित करें। साथ ही कमलगट्टे की माला, और यदि आप कहीं बाहर रहते हैं और कुछ भी संभव नहीं है जैसे मूर्ति या प्रतिमा, तो आप कम से कम प्रिंट आउट ही निकाल लें। वैसे ये प्रतिमा आपको आसानी से कहीं भी मिल सकती है। और कुबेर जी की यंत्र को आप अवश्य ही पूजा में रखें। दिवाली पूजन उनके बिना संभव नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं माना जाता। बड़ा मिट्टी का दीपक आपको अखंड पूरी रात प्रज्वलित करने के लिए चाहिए, जिसमें घी, एक जो है वो घी से भरा हुआ होना चाहिए और दूसरा तेल से, यानी तिल के तेल या सरसों के तेल से आप उसे प्रज्वलित करिए अखंड पूरी रात्रि। तो वो भी आपको ले लेना है। इत्र, और साथ में माँ को भेंट करने के लिए कोई भी श्रृंगार की सामग्री अवश्य ले लें। जल का पात्र और आरती की थाली आदि की व्यवस्था तो होगी ही। अंत में दूध तथा 5 पान। वैसे सामग्री की तो कोई अंत ही नहीं है, आप जितना संभव हो अपने सामर्थ्य अनुसार उतना भेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं दिवाली पूजन यदि हम स्वयं कर रहे हैं तो कैसे सरलता से करें। मैं आपको इस वीडियो में मंत्र बताऊंगी, यदि वो मंत्र आपके द्वारा पढ़ना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अंत में कुछ विशेष माँ लक्ष्मी के मंत्र आपको बता दूंगी, आप बस वो साधारण मंत्र ही पढ़ देंगे, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो हम सभी दिवाली के आने से पहले ही, कई दिन पहले से ही घर की साफ सफाई, उसको सजाना, साथ ही दिवाली के दिन हम रंगोली बनाते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी गणपति सहित आ रही है हमारे घर। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अपने द्वार पर तोरण हम सभी लगाते हैं, आजकल रेडीमेड तोरण का चलन चल चुका है, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि चाहे आप 5 अशोक के या आम के पत्र ले लें,
उनसे ही आप तोरण अवश्य लगाएँ। लक्ष्मी के चरण अवश्य बनाने चाहिए और साथ-साथ जहाँ पर भी आप माँ लक्ष्मी, गणेश जी की आप जहाँ पे प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं, वहाँ आप चावल से अष्टकमल दल ज़रूर बनाएँ, वहाँ पे छोटी-सी रंगोली अवश्य बनाएँ। इस दिन माँ लक्ष्मी, गणपति तथा कुबेर के साथ-साथ सरस्वती माँ की भी पूजा का विधान है। यदि उनकी प्रतिमा आपके घर नहीं है, तो एक बार उनका भी ध्यान अवश्य करें। वैसे तो आप सभी को पता ही है, लेकिन माँ लक्ष्मी हमेशा गणपति जी के दाईं ओर होती हैं, बाईं ओर नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ-साथ यदि विष्णु जी की भी प्रतिमा आपके घर है, तो आप माँ लक्ष्मी को उनके बाईं ओर ही रखें। तो अब बताए अनुसार आपने आसन बिछा लिया है, उस पर अष्टदल कमल भी बना लिया है। अब आपने माँ लक्ष्मी और गणपति जी की मूर्ति यदि मैंने और चीज़ें आपको जो बताई हैं, वो भी स्थापित कर लिया है, उन्हें अच्छे से वस्त्र धारण करवा दिए हैं। अब आचमनी से जल लेकर सभी ओर छिड़कते हुए आपको यह मंत्र पढ़ना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अविवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भायाम भयंतरः शुचि। 3 बार कुशाय या पुष्पादि से छींटे दें, आचमन करें, 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ धोएं। माँ लक्ष्मी के दाहिने ओर आपको चावल से बने हुए अष्टदल पर कलश स्थापित करना है, जो भी आपने लिया है, किसी भी धातु का या फिर मिट्टी का, और उसमें आपको हल्दी की गांठ 2, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, सुपारी, साथ-साथ आपको उसमें पल्लव डालने हैं आम के या पान के या फिर अशोक के, और उस पर आपको अक्षत रखते हुए नारियल रख देना है। कलश में आपको जल में गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए, साथ ही उसमें 1 सिक्का अवश्य डाल दें। अब चंदन तिलक लगाएँ। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बारे में मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर सरलता से कैसे संकल्प लें और संस्कृत में कैसे संकल्प लेना है आपको, मैंने सभी प्रकार की विधियाँ डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। बिना संकल्प के हमारी कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती, संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता उससे। पूजन करना है, कलश पर मौली बाँधकर उस पर आपको तिलक करना है कुमकुम से, केसर से बना हुआ, और साथ-साथ धूप, दीप अवश्य दिखाएँ। कई जगहों पे कलश के अंदर सुपारी, पान, अक्षत आदि भी रखा जाता है, कई जगह साथ अनाज भी रखे जाते हैं, या उनकी अपनी परंपरा, उनके बड़े जैसा आपको बता रहे हैं, आपसे सलाह अवश्य करें। विशेष मंत्रों की जगह आप वरुण देव के लिए केवल स्क्रीन पे दिए हुए इस मंत्र को ही पढ़ दें। ओम अपांपतये वरुणाय नमः। तो आपके घर में बहुत विशेष अतिथि आ रहे हैं, उनको बिठाइए, उनको बुलाया है आपने, तो कैसे आप बुलाएँगे? इसी प्रकार सबसे पहले गणपति जी को आवाहन किया है, तो अक्षत लेकर बोलिए ओम गं गणपतये यहाँ गच्छ इह तिष्ठ। अक्षत पात्र में छोड़ दें। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको एक पात्र अलग से लेना है, कोई भी प्लेट, कटोरी ले लें आप, जिसमें आप अपना अक्षत, पुष्प या जो भी आप आगे पूजन करने वाले हैं, भाव करते हुए प्रभु का आप उसमें ही सभी सामग्री छोड़ते जाएँ। गणपति जी का पूजन करेंगे सरलता से, उनको आप जल अर्पित करेंगे, उसी पात्र में अर्पित करते जाइए, बस भाव आपका होना चाहिए। आपको उनको पुष्प देना है, चढ़ाना है, चंदन लगाना है, इत्र लगाना है, रक्त चंदन का लेप लगाएँ। इस सभी के विशेष मंत्र होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अन्यथा केवल भाव करते हुए भी पूजा करेंगे, तो भी आपको पूर्ण फल ही प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान हमेशा आपके भाव लेते हैं। तो ऐसे में अब आप उनको दूर्वा अवश्य भेंट करें, अवश्य चढ़ाएँ। दूर्वा चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है गणेश जी को। बिल्व पत्र चढ़ाएँ, गणेश जी को लाल वस्त्र, उनको विशेष तौर पर पीले या सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, और आपको उनको इत्र भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप एक कॉटन में थोड़ा-सा इत्र लगा लें और उनके समीप रख दें। दूर्वा आपको माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ानी है। नैवेद्य अर्पित करें, मिठाई जो भी आपने अपनी यथाशक्ति लाए हैं, वो भेंट करें। साथ-साथ आप अब उसी पात्र में आपको जल छोड़ देना है, आचमन करा देना है। इसके बाद पान, सुपारी, पान आपको लेना है, जो आपको मैंने बताई थी कि आपको 5 पान अलग से लेना है। आपको उसमें सुपारी, 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची, बताशा, 1 पुष्प और 1 सिक्का रखकर जब आप सभी का पूजन करेंगे गणपति जी के बाद, तो उन सभी के आगे आपको उनके भाव करते हुए उसी पात्र में रख देना है। अब पुष्पांजलि, आप पुष्प लेकर गणपति जी को भेंट कर दें, उनको माला अवश्य पहनाएँ। अब आपको इसी के साथ कलश पूजन के बाद कुबेर, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं का भाव करते हुए मन ही मन उनको प्रणाम करना है। इस प्रकार अब माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनको आपको स्थान देना है, अक्षत पुष्प से उनका स्वागत करना है और बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी इह गच्छ इह तिष्ठ तानि पाद्याद्याचमनीय स्नानियम पुनराचमनीय में जल छोड़ दें, स्नान आदि का भाव करते हुए। अब रक्त चंदन केसर कुमकुम का तिलक लगाएं माता रानी के, और साथ साथ सिंदूर लगाना है। माँ को 16 श्रृंगार या 16 श्रृंगार में से जो भी श्रृंगार की सामग्री आप लाए हैं माँ के लिए, वो भेंट करें। कमल पुष्प आदि भेंट करें, माँ को माला पहनाएं। आप वस्त्र, चुनरी और पान भेंट करना है, जैसे मैंने पहले बताया। लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी, कमलगट्टा, 1 सिक्का, बताशा, पुष्प के साथ
अब बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ते जाएं और माँ को मन ही मन प्रणाम करते जाएं, उनके सभी रूपों का ध्यान करें। और अब आपको अष्ट सिद्धि पूजन करना है, वो भी इसी प्रकार होगा। वैसे तो आपको अंग पूजन की भांति हाथ में अक्षत लेना है, बाएं हाथ में अक्षत लें और दाहिने हाथ से मंत्र बोलते हुए आपको माता रानी का ध्यान करना है। आप स्क्रीन पर ये मंत्र देख सकते हैं। यदि मंत्र बोलना आपके लिए संभव नहीं है तो बस आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते जाएं। महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान करना है। ओम आद्याय लक्ष्मै नमः, ओम विद्या लक्ष्मै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मै नमः, ओम अमृत लक्ष्मै नमः, ओम लक्ष्मै नमः, ओम सत्य लक्ष्मै नमः, ओम भोग लक्ष्मै नमः, ओम योग लक्ष्मै नमः। मित्रों ध्यान रहे कि अगर आप मंत्र नहीं भी बोलना चाहें, नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन माँ लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि हमें से ऐसा कोई नहीं है जिसे माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है, माया या स्थिर लक्ष्मी हमें नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। तो यही ये मौका है कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, अपने भाव सच्चे रखें, पूर्ण निष्ठा के साथ यह पूजन करते रहें। पश्चात पूर्व की भांति ही माता रानी को मिठाई अर्पित करें। फल, इत्र, पान, सुपारी आदि सभी चीजें आपको माँ को अर्पित करनी है और पुष्पांजलि के लिए फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसी तरह माँ सरस्वती का ध्यान करिए और उन्हें भी आप पान, सुपारी आदि भेंट करें, प्रसाद भेंट करें और उसके बाद आप कुबेर यंत्र का पूजन करें। और जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया कि यही वो मौका है, यदि आपके घर में कुबेर जी की प्रतिमा नहीं है, वैसे कुबेर जी की प्रतिमा से ज्यादा उनके यंत्र का महत्व है, तो आप इस दिवाली ये यंत्र अवश्य स्थापित कर सकते हैं। उनका अलग विधान है कि कैसे यंत्र स्थापित किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी के पूजन के बाद, इन सभी के पूजन के बाद भगवान विष्णु एवं शिव जी का पूजन करने का विधान है, तो आप उन्हें भी प्रणाम करें और उन्हें भी पात्र में उनका भाव करते हुए अक्षत, पुष्प आदि सभी चीजें भेंट करें। और भोलेनाथ के लिए आप शमी पत्र भी अवश्य भेंट करें, साथ साथ बिल्व पत्र भी भेंट करें। इससे धन लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएंगी। इस दिन सभी व्यापारी जन जो है वो अपने गल्ले आदि की पूजा करते हैं, अपने प्रतिष्ठान में भी पूजन करते हैं और वहां पे भी दीपक आदि प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद आपको सूक्ष्म हवन, यदि आपके बड़े जन ये करते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। इसका ये भी विधान है कि अग्निदेव ही वो माध्यम है जो हमारे द्वारा अर्पित की गई पूजन सामग्री को प्रभु तक, देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं, तो वो माध्यम है। अतः आपको कम से कम 5 आहुति गणपति जी के नाम से, तत्पश्चात 11 आहुति माँ लक्ष्मी जी के लिए आपको अर्पित करनी है। और उसके बाद आपको यदि कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, तो आप गणपति जी के ओम गंग गणपति जो नमः है वहां पे आपको स्वाहा बोल के अर्पित कर देना है। और उसके बाद आप गायत्री मंत्र से या फिर नवार्ण मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। और अंत में आपको आरती करना है, यानी कि माता रानी का, गणपति जी का गुणगान करना है। और कमल गट्टे की माला से आपको माँ लक्ष्मी का जाप, मंत्र जाप भी अवश्य करना है रात्रि में, जो मैंने शुरू में मुहूर्त बताया है, तो वो आपको खास तौर पे कमल गट्टे की माला से करें। यदि नहीं संभव है आपके घर में, अगर रुद्राक्ष की माला है तो फिर वही उसी से ही आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि आपसे जो भी भूल चूक हो गई है आपको प्रभु माफ करें। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं रात्रि भर अखंड, उसमें आप चांदी का सिक्का डालकर उसे पूरी रात्रि के लिए, क्योंकि मैं बड़े दीपक लिए हैं तो उसे आप पूरा भर दें, घी का भी और तेल का भी, और उसे पूरी रात्रि जलने दें। दिवाली पूजा के कुछ खास मंत्र हैं, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके अखंड जाप मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, महालक्ष्मी के और दिवाली के भी आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे, आप चाहें तो वीडियो जरूर देखें। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आज कुछ विशेष भी बताने वाले हैं और आपके साथ कुछ महा उपाय भी, रहस्यमय उपाय भी साझा करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिए वीडियो में। दीपावली की रात्रि को काल रात्रि भी कहा जाता है और यह वह रात्रि होती है जिसे माना जाता है कि द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर, सबसे काली रात्रि पूरे वर्ष में ये मानी जाती है। काली तत्व को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगर कोई भी साधक है, हम सभी साधक ही हैं, हम सरलता से भी कर सकते हैं, हम कोई तांत्रिक पूजन भी कर सकते हैं। ये रात्रि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। काली अर्थात संघार। संघार किसका? संघार का वास्तविक अर्थ होता है वस्तु का अपना वास्तविक स्वरूप त्याग कर कोई दूसरा स्वरूप को धारण कर ले। दिवाली की जो ये रात है, यानी कि जो काल रात्रि है, जब कुछ नवीन या कुछ अलग पैदा हो सकता है, इसलिए ये प्रकाश की रात्रि है, क्योंकि जिस समय साधक का शक्ति चक्र पूरा हो जाता है उसी समय साधक के लिए विश्व समाप्त हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रही हूँ जिसमें तंत्र साधना ये हम सब गृहस्थ कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं, इस कार्तिक अमावस्या के दिन, जिसमें तुला राशि में स्थित सूर्य अपने नीच स्थान में होता है और नीच सूर्य सदा उच्च दृष्टि डालता है और इस तरह मन
चंद्रबद्ध व आत्मा जो होती है वो सूर्यबद्ध हो जाती है। इस समय आपके मन में खास तौर पे जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या जो भी कोई विशेष इच्छा के लिए आप ऐसा करना चाह रहे हैं, कुछ भी आपको कोई विशेष चीज़ चाहिए, कोई आपको के अभाव है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो ये रात्रि बहुत अच्छी है आपके उस विशेष पूजन के लिए। वैसे तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है और 1-2 वीडियो में इसकी कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। ख़ैर मैं इसी रात्रि से जुड़े बहुत गुप्त और महा उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिनसे आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो लगभग पूरी होना तय है। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वो महा उपाय क्या है। सबसे पहले तो छोटी दिवाली के दिन यानी कि नरक चौदस या काली चौदस के दिन आपको विशेष तौर पर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उनकी पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त जो रहेगा वो 11:41 से लेकर रात्रि 12:31 तक। को करना क्या है कि यदि आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आपको बहुत सारे लोग परेशान करते हैं या कोर्ट कचहरी से लेकर कोई भी ऐसी परेशानी है जो आप हल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आपको एक ऐसा मंदिर तलाशना है, वो आपको अवश्य ही मिल जाएगा जहाँ पीपल का वृक्ष हो और हनुमान जी का मंदिर या उनकी मूर्ति अवश्य हो। ऐसे मंदिर जाएं आप। शाम के समय आपको जाना है, आपको एक अखंड दीपक यानी कि बड़ा दीपक ले जाएं आटे का या मिट्टी का और उसमें आपको सरसों का तेल, चमेली का नहीं सरसों का तेल प्रज्वलित करना है आपको और वहीं बैठकर आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। यदि संभव हो तो घी में सिंदूर मिलाएं जो हनुमान जी को अति प्रिय है, वो मिला के चोला चढ़ाना है। आपको सर से पाँव की तरफ चढ़ाना है यदि बहुत ही विषम परिस्थिति से आप घिरे हुए हैं। यदि ऐसा नहीं है, आपको नहीं तरीका पता है, तो आप यह ना करें, केवल आप दीपक प्रज्वलित करें और बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपको मुक्ति मिले इस प्रकार के शत्रुओं से। साथ में श्री हनुमान जी को आप मीठा पान साथ साथ गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। और यदि ये आपने जो कार्य है वो पेशेंटली धैर्य पूर्वक यानी कि आपने अगर 11 मंगलवार तक कर लिया, तो आपके आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा यदि आप सच्चे हैं और वो आपको दबा रहा है तो। लेकिन ध्यान रहे ये कार्य आपको पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ही करना है। ये उपाय सभी कर सकते हैं, लेकिन ये खास तौर पर व्यापारियों के लिए है। तो प्रतिष्ठान में जब आप पूजा आदि करें, उसके पश्चात इस दिन छछूंदर जो है उसको देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो हम उसे भगाते हैं क्योंकि वो गंदगी का प्रतीक है, लेकिन वह दिवाली के दिन कुबेर भगवान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में उसका देखना दिख जाना बहुत ही शुभ माना जाता है कि हमारे घर में कुबेर जी का आगमन हो गया है। तो ऐसे में क्या करते हैं, कई जगहों पे लोग खीर खिलौने आदि डाल देते हैं ताकि उसे खाने के लिए ही सही, लेकिन छछूंदर आए और उनके दर्शन हो जाए। लेकिन ये कार्य नेचुरली हो, आप जबरदस्ती किसी को एक दिन पहले से पकड़ कर बैठ जाएं छछूंदर और उसके बाद उसके दर्शन करें, तो वो मान्य नहीं होता है और ये उपाय मान्यता के तौर पर है। साथ ही इस दिन भूल कर भी जीव हत्या से बचें और आप अगर यदि संभव हो तो इस दिन आप मछलियों को दाना देना, क्योंकि अमावस्या का दिन है तो इससे एक तरीके से पितरों को भी खुश करने का बहुत अच्छा दिन होता है। आपको अपने इष्ट देव को प्रसाद आदि भेंट करना चाहिए और अपनी जो भी आपकी कुल देवी देवता हैं उनके निमित्त भी आपको पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करना चाहिए। मित्रों, बेलपत्र और आंवला का जो वृक्ष होता है वो माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यदि संभव है, अगर आपके घर पर है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो एक तो आप इस दिन भेंट करें, कहीं पे आप इस वृक्ष को लगाएं, ये बहुत पुण्य का काम है। साथ साथ आपको कहीं पुराना अगर बेलपत्र का पेड़ मिल जाता है तो आप वहां जाएं, उनका पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पित करें और वहीं पर आप यदि श्री सूक्तम का पाठ कर लेते हैं प्रदोष काल में, तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छा उपाय है। और ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं प्रत्येक अमावस्या और कम से कम 11 अमावस्या तक करते हैं तो ये बहुत ही शुभ कार्य होता है और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगता है। ये वीडियो में कई बार बताया कि आपको इस दिन मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए, वो भी बताए गए शुभ मुहूर्त में रात्रि में। तो इस दिन उसका फल और भी अधिक मिलता है और बहुत सटीकता से मिलता है। तो ऐसे में आपको मंत्र जाप के साथ साथ कुछ उपाय करने हैं, जैसे कि आपको कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। कुबेर यंत्र कोशिश करिए कि धातु का हो या क्रिस्टल का हो। वैसे यंत्र स्थापित करने का एक पूरा विधान होता है। यदि आपके घर में पहले से ही है तो आप उसे अक्षत से भरे हुए पात्र में रखें, खील खिलौने हो उसमें, और इसके बाद आपको कमल गट्टे की माला से श्री सूक्तम का पाठ करना है और कम से कम 1 माला आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है, बीज मंत्र का जाप करना है और उसके बाद कुबेर गायत्री मंत्र का
एक माला जाप अवश्य करें। ये उपाय है वास्तु दोष के लिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है और बहुत सारी चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में आप कई सारी फेंग शुई की चीज़ें अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जिसमें आप क्रिस्टल का कछुआ, जिसे बहुत शुभ माना जाता है, उसे यदि आप दिवाली के दिन स्थापित करते हैं, तो उत्तर दिशा में आप उसे रखें। बहुत से लोग अपने घर में घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन उसको भी लगाने का एक विधान है कि आपको हमेशा ज़मीन पर दौड़ते हुए घोड़े की फ़ोटो लगानी चाहिए, ना कि पानी में। कई बार लोग अपने घर में जीवित कछुए या एक्वेरियम आदि लाते हैं, जिसकी फ़ीवर में नहीं। और साथ ही साथ घर में यदि आप तिजोरी स्थापित कर रहे हैं या जो भी आप थोड़ा बहुत अपना कीमती सामान रख रहे हैं, उसे कोशिश करें कि उत्तर दिशा में ही रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुबेर देव का निवास उत्तर दिशा की ओर होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी इससे आपसे प्रसन्न रहती हैं, तो धन का आगमन बना रहता है। खास उपाय है सभी पुरुषों के लिए कि इस दिन यदि वे अपने शुभ को और मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने घर की लक्ष्मी, अपनी पत्नी, अपनी माताजी को, अपनी पुत्री, अपनी बहन जी को, जिनको भी संभव है, तो उन्हें आप वस्त्र भेंट करें या इत्र भेंट करें। और कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप उनकी पसंद की मिठाई ही उनको खिला दें, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। दीपावली की रात्रि में आपको एक चांदी की या फिर किसी भी धातु की आपको एक छोटी-सी डिब्बी लेनी है और उस बॉक्स में या डिब्बी में आपको नाग केसर और शहद से आपको पूरा भर देना है उसे। और उसके बाद दीपावली की रात्रि में इसे भी आप पूजा स्थान पे रखें। आपने पूजा कर ली, उसके बाद उसको उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें। और धन प्राप्ति के लिए ये बहुत चमत्कारी उपाय है। इसको आपको प्रत्येक वर्ष दोहराना है और जो पुरानी हो जाए उसे आप अपने घर में जो पेड़-पौधे हैं उनमें आपको डाल देना है। कभी विसर्जित मत करिएगा इसे। ये उपाय है जो आपको नित्य करना है माँ लक्ष्मी के लिए। आपको दीपावली से प्रारंभ करना है। प्रातः काल जब आप पूजा करते हैं अच्छे से मंदिर आदि को साफ-सफाई करने के बाद, वहाँ पे आपको श्री सूक्तम का पाठ नियमित रूप से करना है। आपको संकल्प ले लेना है और दीपावली के दिन से आपको प्रारंभ कर देना है। ये उपाय धन की तंगी के लिए बहुत अच्छा है। आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है और जब आप ये पाठ करें उससे पहले आपको एक कलश लेना है, यानी कि पीतल या तांबे का आपको लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। अब आपको जो नियमित रूप से आप अपने पूजा पाठ करते हैं, वो आप करिए, लेकिन आपने दीपावली से जो संकल्प लिया है श्री सूक्तम का पाठ करने का, तो वो आपको नियमित रूप से करना है। लगभग 40 दिन तक तो आपको कम से कम करना ही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है, ये बहुत पेशेंटली, बहुत धैर्य की इसमें ज़रूरत होती है, तो आपको तब असर करती है। ऐसा नहीं है कि हम आज करेंगे और कल ही हमारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। तो आपको बहुत धैर्यता से ये करना है और फिर देखिएगा, अब आपने जब ये कर लिया, ये पूजा पाठ कर लिया, आपने श्री सूक्तम का पाठ कर लिया और यदि संभव है, समय है, तो आप एक माला माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी आप जाप कर लें। उसके बाद जो जल है, अब उसको पूरे घर में आपको छिड़कना है, सिंचित करना है और उसके बाद आप बचा हुआ जो जल है, वो आप अपने घर में पेड़-पौधों पे चढ़ा दें। ये आप विश्वास कीजिए कि 40 दिन के बाद आप जो चमत्कार अपने घर में देखेंगे, तब आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का अनुभव अपने आप ही होने लगेगा। दीपावली पर आप संध्या काल, खास तौर पर प्रदोष काल के समय आपको हाथ में एक सुपारी लेनी है और एक तांबे का सिक्का लेना है। अब आप पीपल के वृक्ष के पास जाएँगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। पीपल का जो वृक्ष होता है, उसमें सभी देवी-देवताओं का निवास होता है। वहाँ पर आपको अपनी इच्छा बोलनी है, आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो कहना है और 7 बार परिक्रमा करनी है और उसके बाद वो सिक्का अर्पित कर देना है, प्रणाम करना है, अपने से जो भी त्रुटि हुई है, जो भी पाप हुए हैं, उनसे क्षमा माँगनी है और एक तिल के तेल का दीपक वहाँ प्रज्वलित करना है और अपने घर आ जाना है। उपाय बहुत ही कारगर है और यदि आप इसे प्रत्येक अमावस्या पे दोहराते रहेंगे, तो आपको आपकी कुंडली के जो डराने वाले आपको दोष लगते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलती रहेगी। दीपावली की रात्रि माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ हम ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आ रही हैं, उनका आगमन हो रहा है। ऐसे में आपको हर कमरे में अंधकार रहित करना है, हर कमरे को, और वहाँ पे गेहूँ की ढेरी लगानी है और उसमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये ज़रूर करिएगा और इसमें आपको घी भर देना है और ऐसी कोशिश करिएगा कि ये पूरी रात जले, तो और भी अच्छा होगा। साथ-साथ आपको घर के हर कोने में शंख, डमरू आदि बजाने चाहिए। अलक्ष्मी और दरिद्रता घर से जाए, इसके लिए कई जगहों पे सूप आदि को भी खटकाया जाता है, उसे भी बजाया जाता है घर के बाहर, जिससे जो घर की अलक्ष्मी है, जो दरिद्रता है, वो दूर जाती रहे। दीपावली अमावस्या को ही मनाई जाती है और अमावस्या का दिन हमारे पितरों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हम यदि ये मानते हैं कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं या घर के रुके हुए काम आदि हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशानी है, तो ऐसे में आप हर अमावस्या को, इस दीपावली की अमावस्या से लेकर प्रत्येक अमावस्या को
पीपल के वृक्ष की पूजा तो करें ही, साथ ही खीर और पूड़ी जो है वो आप गरीबों में दान करें, आप मंदिर में दान करें और जहाँ भी संभव हो सके आप गौशाला में या फिर आप जो है कुत्तों को भी खीर आदि चीज़ें जो हैं वो खिला सकते हैं। तो मीठा ये जो खिलाएँगे इससे बहुत जल्दी आपके घर में सुख शांति व्याप्त होती जाएगी। वह स्वामी इस दिन गौशाला में या किसी भी गाय की मदद अवश्य करें। संभव हो तो उन्हें लड्डू या गुड़ चना आदि अवश्य खिलाएँ, हरी घास भी खिला सकते हैं या यथाशक्ति आप जो सेवा करना चाहें आप वो अवश्य ही करें और साथ-साथ सभी घर के जो मेंबर्स हैं वो काले तिल क्लॉकवाइज़ 7 बार सर से वारें यानी कि उसारें और उत्तर दिशा की ओर बिना टोके फेंक दें। इससे आपके घर में जिस भी प्रकार की धन हानि होती है वो बंद हो जाएगी और यह भी उपाय आप प्रत्येक अमावस्या पर दोहराते रहें। कोई भी उपाय एक बार करने से संपूर्ण फल नहीं देता। इसके लिए आपको धैर्य, श्रद्धा और मान्यता जिसे हमारे पूर्वज या हमारे बड़े कई वर्षों से आज़माते आए हैं, कई बार उन्होंने इसके रिज़ल्ट्स आते देखे हैं। हम हर चीज़ में साइंस नहीं देख सकते, कई बार हमें कुछ चीज़ों को एज़ इट इज़ ही मानना चाहिए, अगर उससे किसी की हानि नहीं हो रही है, कोई अंधविश्वास व्याप्त नहीं हो रहा है तब। तो ऐसे में अगर आप श्रद्धा से कर रहे हैं और जब हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि कैसे भी हमारी वो परेशानी हल हो जाए। तो आप पेशेंटली इसे करके देखिए कि हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आ जाए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप चाहें तो आपको सभी प्रकार के मंत्र जाप और अन्य उपाय सनातन धर्म से जुड़ी और भी जानकारियाँ और ज्योतिषीय फैक्ट्स आप इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप इस बार दिवाली पर क्या खास कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करें।